आप सभी का स्वागत है ग्राम पंचायत फुलेरा में। यानी कि फाइनली पंचायत सीजन 3 आ चुका है और आज हमारे साथ है कास्ट एंड डायरेक्टर। सबसे पहले फुलेरा में बहुत समय बाद सीजन 3 आ रहा है, कितना कुछ डेवलप हो चुका है, कितना कुछ अलग चीज जो है हमें देखने मिलेगी फुलेरा में। ऐसा बताया कि शो वही है, कहानियाँ नहीं हैं। तो बेसिकली फुलेरा में सिचुएशंस बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1 और 2, जो शायद इमोशनल क्वेश्चन पे बहुत बैंक करता था। 3 इज़ मोर अबाउट कि ये दो गैंग बन गए हैं, इनके बीच पॉलिटिकल राइवलरी चालू हो गई और वो राइवलरी इस लेवल तक जाती है जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। तो वो वेट एंड वॉच रहेगा, बट कहानियाँ बिल्कुल नई और फ्रेश रहेंगी। ओके, सो नीना मैम, आपके लिए मंजू देवी का किरदार कितना अलग अभी देखने मिलेगा या कितना इवॉल्व हुआ है इवॉल्व। जैसा इन्होंने कहा, जब राइवलरी होगी और पंचायत का सब वो होगा तो उसमें मैं ज़्यादा भाग लूँगी। मैं पहले जितना भाग लेती थी उससे ज़्यादा भाग लूँगी, ये फ़र्क होगा इस बार। फैजल सर, आप क्या कहेंगे, आपके किरदार में क्या हटके देखने मिलेगा इस बार? जो सिचुएशन के बीच से हम लोग गुजरेंगे इस कहानी में अभी, उसमें जो हम थे पहले उसमें शायद थोड़ा सा बदलाव भी होगा। जो आया है, जो परेशानी होगी उसको दूर भी हटाएंगे, और जो फन पार्ट है उसको कैसे डेली लाइफ में वो उसके साथ रहेंगे। हर एक किरदार अपनी जर्नी पे करेक्ट जगह पे जा रहा है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं, तो अच्छा होगा, मज़ा आएगा। जैसे कि सभी ऑडियंस को पता है कि सीजन 1 2022 में आया था और इस बार 2024 चल रहा है, एक फैमिली बन जाती है। तो इस बार जब आपका पहला दिन था सेट पे, वो कैसा रहा कि हम वापस से मिल गए, पूरी फैमिली साथ में है, क्रू मेंबर्स है, कैसा था वो पहला दिन? बहुत अच्छा, हम सब एक दूसरे को बहुत हग किया और बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई मिलके। बहुत दिन बाद मिल रहे थे, यहाँ बॉम्बे में तो नहीं मिलना होता, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अब फैमिली बन चुकी है। दीपक सर, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे फिर से वही चीज़ पे काम करना, एंड बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई हम दिखाएंगे ऑडियंस को? देखिए, मतलब एज अ क्रिएटर आपको मज़ा तो आता है इस प्रोसेस में, पूरे राइटिंग करना, फिर रीडिंग करना, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, पोस्ट करना, है ना। तो एक्साइटमेंट हर बार नया रहता है क्योंकि हर बार कहानियाँ अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेम चीज़ फिर से बना रहे हैं। तो डेफिनेटली हर चीज़ के लिए वो एक्साइटमेंट फील होता है कि अच्छा अब ये कैसे वर्कआउट कराना है, इसको कैसे हमें जस्टिस देना है, तो वो एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है। ओके, और इस बार हमेशा एक साल बीत गया है एंड सीरीज आई है वापस से, तो बहुत कुछ एज अ पर्सन, जैसे कि नीना जी के बारे में, फैजल जी के बारे में, दीपक जी के बारे में बहुत कुछ हो जाता है। एंड तो कोई ऐसी कुछ बातें हुई सेट पे कि ये एक साल में मैंने इतना कुछ किया, ट्रिप किए, या बहुत सारी जो यादें हैं जो है वो ताज़ा की साथ में बैठ के? हाँ, और मेरा तो सबसे बड़ा मज़ा ये है कि जो सुनीता है, उसका कैरेक्टर नाम क्या है? क्रांति देवी। क्रांति देवी जो क्रांति देवी कर रही है, जो अब हमारी जो ऑपोजिट गैंग में है ना, हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम जब लड़ने वाला सीन करते हैं तो बहुत हंसते हैं क्योंकि हम इतने अच्छा लड़ते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बड़ा मजा आता है। सो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन वो एकदम ऑपोजिट। हाँ, बिल्कुल। या आप क्या कहेंगे फैजल? वापस से मिलने का तो एक्साइटमेंट रहता ही है क्योंकि मिस कर रहे होते हैं। अब तो वो जगह भी हमारा एक दोस्त हो चुका है, जिसे हम गांव कहते हैं, जहाँ शूटिंग है, वो होटल भी है, और वापस दोस्तों से मिलना सबसे होता है। एक्साइटमेंट रहता है पंचायत का। आप एक चीज़ के साथ इतने दिल से लगे हैं तो आप मिस करते हैं। कभी हम लोग कहते हैं कि जल्दी से ही हो सकता है क्या अगला सीजन जल्दी से हो जाए, शूटिंग हो जाए, एडिट करके डालते रहे ना हम लोग, ये शूटिंग का प्रोसेस जल्दी कर, शूटिंग करने का तो वो है, वहाँ पे मन करता है। आपने किसके साथ सबसे ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग बनी है? सबसे ज़्यादा? यस, मतलब दीपक से मेरी बहुत अच्छी, हम लोग अगल बगल ही रहते थे जब भी इतने साल से रूल है कि अगल बगल रहेंगे, और बाकी हम लोग तो मिलते ही रहते हैं रोज़ सबसे ज़्यादा एक दूसरे से। और हम लोग का ऐसा कुछ है नहीं कि क्योंकि वो
मिलना ही इंटरटेनमेंट का इतना पार्ट है। दिन भर जो है शूटिंग भी होती रहती है, उसमें बातें भी होती रहती हैं, मजाक भी होता रहता है, गाना म्यूजिक होता रहता है, तो वो सबसे अच्छा क्रू नहीं होता है, शांति प्रिय क्रू है, तो वैसा है। ओके, सो फुलेरा तो अपनी कहानी जो है हम दर्शा रहे हैं ऑडियंस को, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना एक्सप्लोर किया है वो प्लेस को, और कहाँ कौन सी जो बातें वहाँ की आपको अच्छी लगती है और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आपने इंटरेक्ट किया है? मुझे एक चीज़ बड़ी खाती है, बहुत अजीब लगती है वहाँ पे, जिस गांव में हम शूट करते हैं, भोपाल से दूर 1 घंटा आगे, वहाँ पे ना बहुत सारे घर बंद पड़े हैं, उनमें ताले लगे हुए हैं, छतों पे घास उगाई है, तो बहुत सारे यंगस्टर्स गांव छोड़ के शहर चले गए काम की तलाश में, बेटर काम की तलाश में। तो गांव में बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, क्वाइट है लोग, पर बहुत सारे घर नहीं, हाँ, ऐसे हैं, परेशान भी नहीं करते, मतलब वो गांव के लोग शूटिंग देखने भी नहीं आते हैं। हाँ, एक्चुअली इतने दिन हो चुका है, हम लोग को लगता है मतलब हैं वहीं पे, रहते भी हैं, और शूटिंग देखने के लिए कभी वो नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, आगे खड़े नहीं हो जाएंगे, मतलब वो सेट की तरह लगता है वो गाँव। हाँ। किसी को भी कह लीजिए रुक जाता है, ऐसा रोको वैसा। हाँ, सही। प्रोडक्शन वाइज भी इतना अच्छा उसको किया जाता है हैंडल, कि हम लोग बहुत दूर दूर पे है, मतलब बेस जहाँ होता है, जहाँ पे जगह है, और गाँव के लोग अच्छे हैं, वो बेचारे हम लोगों के साथ दे रहे हैं। तो मतलब मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ही हेक्टिक डे, अगर हमारा पूरा दिन बीत जाए तो हमें पता भी नहीं चलता, बट वहाँ पे इतना मजा आता है। सो और ऐसी कौन सी प्लेस है इंडिया में जहाँ पे आप गए हो, बहुत पीसफुल लगा हो, एंड या तो आप जाना चाहते हैं? अब तीन। मेरा तो घर मुक्तेश्वर में है, दैट्स द मोस्ट पीसफुल। मतलब यहाँ पे कपालभाति करो तो सांस की आवाज नहीं आती है, वहाँ बहुत जबरदस्त आती है। बॉम्बे में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सांस की आवाज, कपालभाति में सांस की आवाज नहीं आती मुझे, मुक्तेश्वर में आती है। ओके, दीपक सर आप क्या कहें? यार वो आई थिंक इस तरह की मेमोरीज आपके बर्थ प्लेस से ही जुड़ी होती हैं। तो बनारस में गंगा का घाट बहुत पीसफुल है, स्पेशली इन द नाइट, बहुत पीसफुल है। तो मैं जा चुका हूँ, बट अभी बहुत कम मौका मिलता है जाने का, तो मैं जाना चाहूँगा। ओके, एंड मेरा अपना घर अभी जो है इलाहाबाद में, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे अब जाने पे मुझे लगता है कि अब 4-5-6 साल से ऐसा लगे सुकून रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक यमुना है, नदी उसके पास भी है, तो पापा की स्कूटर लेके आप 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए, तो काफ़ी सुकून मिलता है। ऐसे मतलब घूमने की तो बहुत ढेर सारी जगह होती है, पर पता होता है कि वापस जाना वहीं पर ही है, और अपने घर जाके लगता है कि यहाँ हैं, कल सुबह अगर रुक गए तो रुक जाएंगे, फिर आएंगे नहीं वापस, ऐसा है। ओके, और जैसे कि अगर सेट के माहौल की बात करें, कितना डिफिकल्ट रहा शूट करने का, या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सीन जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो? या इसका सेकंड वाले का बहुत मेहनत, बहुत लोग आर्मी वाले ना, आप बताएंगे। बहुत, हाँ, मतलब वो पूरा सीक्वेंस ही बहुत एक तो 5 से 6 दिन में वो पूरा सीक्वेंस शूट हुआ था, और काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें थी जो टेक्निकल भी थी उसमें, आर्मी से रिलेटेड, तो उनके लिए आर्मी से भी लोग आए थे। फिर जो क्या बोलते हैं वो एनसीसी कैडेट्स थे, उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे हम, सो दैट दे मतलब लगे कि हाँ वो ये असली जवान है। तो वो पूरा मुझे लगता है कि काफ़ी प्लान करके और काफ़ी एग्जॉस्टिवली शूट किया गया था, और उस पर बहुत मेहनत लगी थी। बाकी आप बताओ मैम। मुझे तो अब तक जो शूट हुआ है वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगा है अभी तक, जितना शूट हुआ है, जितना मैंने किया है उसमें। So, इस बार आपने आपके किरदार के लिए कितनी और प्रिपरेशंस की थी, क्योंकि थोड़ा सा वो गैप आ जाता है, फिर वापस से आपको वही किरदार निभाना है, तो वो आपके लिए वो डिफिकल्ट होता है वही किरदार में वापस से काम करना? नहीं, सिर्फ डायलेक्ट की डिफ़िकल्टी होती है, जो हमारे डायरेक्टर साहब ये भी हेल्प कर देते हैं मुझे। अभी हम प्रोमो शूट कर रहे थे तो कुछ लाइंस आई बिल्कुल वो शहरी लग रही थी, तो इन सब रघुवीर ने, इनको ज़्यादा ज्ञान है, इन सब ने मुझे बताया कि इसको ऐसे कर लो, तो लोग हेल्प कर देते तो फिर हो जाता है। फैजल सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? गैप आ जाता है इतना बड़ा, एंड कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए कि वही किरदार में जाना एंड डायलॉग डिलीवर करना और ऑडियंस के? डिफिकल्ट इतना नहीं होता, क्योंकि 1-2 सीजन तो हो चुका है, जिस तरह की लैंग्वेज है वहीं से हम लोग आते हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है वो कहना। और
जो भी टोन का ही बस होता है कि हम किस एनर्जी के साथ फर्स्ट, कभी कभी सीन आगे पीछे भी होता है ना, तो वहाँ फर्स्ट डे का रहता है, तो डायरेक्टर राइटर ये सब लोग रहते हैं कि मतलब कुछ करके वहाँ तक जैसे जिस किरदार को जिस फॉर्म में छोड़ा उस फॉर्म को वापस वहीं से शुरू करें, तो इसलिए। ओके और वैसे तो पंचायत सीरीज की तो ऑडियंस को काफी समय से इंतजार था, लेकिन इसमें बीच हम प्रमोशंस करने पड़ते, तो वो आपके लिए हम शूट कर लिया, बहुत मजा आया, एंड उसके बाद ऑडियंस देखेंगे, उनका रिएक्शन जानने में काफी मजा आता है, लेकिन उसके बीच का पार्ट है प्रमोशंस, तो वो कितना आपके लिए डिफिकल्ट होता है? प्रमोशंस? यस, प्रमोशन डिफिकल्टी सिर्फ एक ही होती है कि हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। ये डिफिकल्टी है और कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि क्या डिफिकल्टी होगी? आई मीन हम ऑनेस्टली सब चीजों का आंसर देते हैं, सिर्फ हम ज्यादा रिवील नहीं कर सकते, दैट्स द ओनली थिंग। और वही हम चाहते हैं कि आप बताएं, बट आप बता नहीं पाते। हालांकि सीरीज के द्वारा हमें बहुत कुछ जानने मिलेगा। और यहाँ पे मैं कोट पढ़ रही हूँ, हम सब ने ठानी है फुलेरा को नंबर 1 बनाना है। हाँ। आप सभी लोगों ने क्या कुछ ठाना है कि ये साल में ये तो करके रहना है? अच्छा, एक्चुअली मैं कुछ ठानती नहीं कभी, मैं कभी नहीं ठानती, मैं नदी के बहाव जैसी बहती चली जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर कहा करते थे, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो प्लान नहीं होता, अपना मेहनत करते रहो, फल मिलेगा ही मिलेगा, बस। ये तो है। आप बताइए। ऐसे प्लान टाइप्स तो नहीं है कि ये करना ही करना है, काम करना है, उसके बारे में सोच रहे हैं, वो जितना अच्छा होगा वो कनेक्टेड होता है ना सारे प्लान से। अच्छा काम रहा कुछ और करेंगे, नहीं रहा तो फिर उसके लिए मेहनत करेंगे। तो प्लान करेंगे तो कुछ नहीं होता है, प्रेजेंट हाँ, रियलिटी है। ओके, तो दीपक सर, एक तो सक्सेसफुल पंचायत सीरीज बना ली है, कोई दूसरी प्लान कर रहे हैं आप? है, कुछ शोज के बारे में बात चल रही है, बट अभी सब नेसेंट फेज में है, राइटिंग फेज में चल रहा है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन फेज में चल रहा है। ओके, सो बहुत मजा आया आप तीनों के साथ बात करने में, लेकिन ऑडियंस को पता है बिकॉज पहले जनवरी में आने वाला था एंड नाउ फाइनली आ रहा है, सो कब आ रहा है एंड ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सुबह 6 बजे देख सकते हैं, और देखेंगे तो फिर उठेंगे ही नहीं, पूरा देख के उठेंगे, तो खाना पीना सब रख लेना साइड में जी, चिप्स रख लीजिए और शो का मजा लीजिए, शो बहुत अच्छा बना। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा। हाँ, तो सुबह 6 बजे से ब्रेकफास्ट लंच लेकर बैठ जाइए और देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।